नमस्कार बच्चों। तो इस थ्री फेज इन्वर्टर 120 डिग्री मोड वीएसआई में अभी हम स्टेप वन का बेसिक कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, जिस कैलकुलेशन में हम 180 डिग्री मोड की तरह कैलकुलेट करेंगे कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कैसे होगा, मींस वोल्टेज डिवीजन कैसे करेंगे। और इस कैलकुलेशन के पीछे पर्पस क्या है बच्चों? पर्पस बड़ा सिंपल है कि जब हम वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करते हैं तो ये सारी वैल्यूज हमें वहां एग्जैक्टली फिट करना पड़ता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 6 स्विचेज यानी 6 थारिस्टर्स का और 6 डायोड का कॉम्बिनेशन था हमारा थ्री फेज इन्वर्टर। हमने यहाँ सिर्फ थारिस्टर्स को एज स्विच दिखा रहा हूँ। तो जो थारिस्टर्स में अपर लेवल में जो कॉम्बिनेशन है वो है 135 और जो लोअर लेवल में कॉम्बिनेशन है वो है 462। यानी ये मेरा सेंटर है। ये पॉइंट ए मैंने ले लिया, ये पॉइंट मैंने बी ले लिया है बच्चों, और इस पॉइंट को मैंने सी ले लिया है। तो देखिए ए बी सी में ऊपर के स्विचेस कौन कौन से हैं? 135 और नीचे के स्विचेस है 462। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू कॉम्बिनेशन किया है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली क्या होगी बच्चों, मेरे सारे थारिस्टर्स फॉरवर्ड बायस में जाएंगे। फिर मैं जिनको जिनको ट्रिगर्ड करूंगा गेट पल्स के थ्रू वो मोड कंडक्शन मोड में जाएंगे, टर्न ऑन होंगे। तो मैं 0 से 60 डिग्री मोड में बच्चों थारिस्टर 6 और थारिस्टर 1 को टर्न ऑन कर रहा हूँ। यानी फर्स्ट जो पेयर है उसमें मैंने 1 को ऑन किया और 4 को मैंने अभी तक ऑफ रखा है। और सिमिलरली सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है थारिस्टर्स का उसमें 3 और 6 में मैंने 3 को अभी ऑफ रखा, ओपन करके रखा है, 6 को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज का मतलब है टर्न ऑन करके रखा है, स्विच को क्लोज कर दिया। जबकि थर्ड कॉलम में यानी सी सेक्शन में मैंने दोनों में से कोई भी स्विच को क्लोज नहीं किया है यानी ऑन नहीं किया है। तो सी में कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है करंट का, सी में जो करंट है वो जीरो जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच ऑन है, 1 और 6। अब आप देखिए जो 1 है बच्चों वो किससे कनेक्टेड है? अपर सेक्शन से, और जो 6 है वो किससे कनेक्टेड है? लोअर सेक्शन से। इसीलिए मैंने ए को ऊपर रखा और बी को मैंने नीचे रखा है, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? ओ। अब यहाँ जो लोड है बच्चों वो लोड कैसा है? रेसिस्टिव लोड है। तो मैं यहाँ लोड को रेसिस्टिव मान के चल रहा हूँ। तो इसलिए मैं, आप याद रखिएगा, इन तीनों की इम्पिडेंस की वैल्यू की तरह लोड कॉम बैलेंस लोड है और तीनों में रेसिस्टेंस रेसिस्टिव लोड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आर 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 मैंने मैनेज कर दिया। तो यहाँ पे जेड की जगह पे 180 डिग्री में यहाँ पे हम आर आर लिखेंगे। तो देखिए जो ए और ओ के बीच में जो लोड होगा दैट इज आर। सिमिलरली बी और ओ के बीच में जो लोड होगा दैट इज आर ए ओ और ओ बी। अब बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होगा बच्चों। हम वी एस यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, करंट यहाँ पे आई वन फ्लो होगा। अब हम यहाँ वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे किसका किसका बच्चों? वी ए ओ का और साथ में वी बी ओ का। तो बच्चों सबसे पहले आइए हम वी ए ओ को कैलकुलेट करते हैं। तो वी ए ओ का वोल्टेज कितना होगा? कौन सा रूल लगाएंगे? सिंपल सा है, वोल्टेज डिवीजन रूल। कहाँ लगता है वोल्टेज डिवीजन रूल? जब दो रेसिस्टेंस जो इंपिडेंस आपस में कैसे कनेक्टेड हो, कॉमन वोल्टेज के सीरीज में कनेक्टेड हो। तो कॉमन वोल्टेज वीएस है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वीएओ, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वीओबी। तो सिंपल सा फार्मूला आप पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं 180 डिग्री मोड में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? किसको बांटना है? तो 1 वीएस को, यानी टोटल वोल्टेज कितना है? वीएस। फिर किसमें बांटना है? तो दो रेसिस्टेंस है उन दोनों में बांटना है, यानी आर प्लस आर। अब हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसके हिस्से की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? तो इस वाले आर के यानी एओ के। तो इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? आर से। तो वैल्यू कितना हो गया? वी ए ओ इक्वल टू वी एस इंटू रेसिस्टेंस आर, और आर प्लस आर कितना होता है बच्चों? 2 आर। तो आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। तो वैल्यू हो जाएगी वी एस बाई टू। तो देखिए वी ए ओ की वैल्यू हो गई वी एस बाई टू। अब कॉमन सेंस लगाइए कि जो वी ओ बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो एक तरीका डिवीजन रूल है और दूसरा तरीका हम क्या कर ले, टोटल में से माइनस कर ले। तो ये वाला हिस्सा हो गया वी एस बाई टू, आधा हो गया। तो स्वाभाविक ही रिमेनिंग वाला जो हिस्सा होगा ये उसका आधा ही होगा। तो वी एस बाई माइनस वी एस बाई टू इक्वल टू वी एस। तो वी एस माइनस वी एस कितना होता है बच्चों? वी एस बाई टू। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा वी एस बाई टू। तो देखिए वीओ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? वी एस बाई टू। यूनिट क्या रहेगा इसका? वोल्ट। वीबीओ की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए वी ओ बी है वी एस बाई टू। ओ बी ध्यान रखिएगा, वी ओ बी
ये है Vs/2, मुझे चाहिए VBO, तो मैं क्या कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस का VOB, तो क्या वैल्यू हो गई, माइनस का Vs/2, यूनिट अभी भी क्या हो जाएगी, वोल्ट। तो आप स्टेप 1 में यानी 0 से 60 डिग्री के कंडक्शन में देख रहे हैं कि 180 डिग्री के कंपैरेटिवली जहां 3 थारिस्टर काम करते थे, यहाँ 2 थारिस्टर ही ऑन है, और साथ में हमारा जो वोल्टेज है AO के अक्रॉस VO के अक्रॉस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन कन्वेंशन अलग है क्योंकि हमने पोलैरिटी को चेंज किया है, OB के जगह पे मैंने VBO लिया। तो अभी अगले वीडियो में बच्चों हम 126 0 से 60 के बाद नेक्स्ट 60 यानी 60 से 120 डिग्री का कंडक्शन करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्विचेस ऑन है और उनके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो।